हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे अगला 8 डेज आपका स्केड्यूल क्या होगा, बिकॉज सीमेंट ने कल बॉम्ब फेंका, वी नो दैट। तो स्केड्यूल क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो वर्कशॉप मैंने यहाँ पे लाइनअप करा है, जो आज से चालू हो रहा है, इसमें जो भी चीज़ें मैं बात करूँगा ये पूरी वीडियो में, वो आपको एक्चुअली आइडिया देगी कि डेली बेसिस पे आपका शेड्यूल क्या होगा, आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंटली करने हैं, और जो भी हम इस वर्कशॉप में करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सीमैट लेवल पे होगा, रादर सीमैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू एक्चुअली स्केल अप योर स्कोर। नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर अटैकिंग एरिया। सबसे पहली बात, जब एग्जाम 8 से 9 दिन पे होती है, हम स्क्रैच लेवल से पढ़ना जरूरी समझते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें अटैकिंग एरिया जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में, क्वांट्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अपना अच्छा खासा स्कोर बढ़ा सकते हैं। कल भी मेरा जो लाइव सेशन था, मैंने वहाँ पे बात करी थी कि जीके में आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच नहीं पाओगे। जीके के लिए आप टेंस रहोगे, आप थोड़े से एंग्शियस रहोगे, बट बेटा जीके में तुम ज़्यादा खींच नहीं पाओगे। और अगर आप ट्रेड ऑफ करोगे, अगर आप ट्रेड ऑफ भी देखते हो, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है कि सर अगर मैं 5 घंटे डालता हूँ मेरे जीके पढ़ाई के लिए हर दिन, तो मैं कितना इसमें से मैं खींच सकता हूँ। बेटा इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आप खींच सकते हो, बिकॉज जीके इज एन ओशन। ये इतना बड़ा है, हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बात बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। डेफिनेटली आगे चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात, अटैकिंग एरियाज क्या होगा आपका क्वांट्स का। सबसे पहली बात अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। जो 25 क्वेश्चन बनेंगे आपके सीमैट में, आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक से ही आने वाले हैं। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है? इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है ईजी से लेके मॉडरेट। ईजी में अगर बात करेंगे तो आपका परसेंटेजेस, आपका रेशियो प्रोपोर्शन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एसआईसी है, आपका एवरेजेस विच इज एन एलिगेशन, ये सब इजी लेवल पे आता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बट एक्चुअली लास्ट ईयर टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क भी इजी आया था। तो ये पूरा का पूरा जो एक सेगमेंट है, आप इसको अच्छा खासा कर सकते हो। अगर आप मेरे पूरे वर्कशॉप का शेड्यूल देखोगे, मैंने अरिथमेटिक के लिए राउंड अबाउट 3 से 4 लेक्चर्स हमने लगाए हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। इतना भी आप कर लोगे तो भी आप सॉर्टेड हो। तो अरिथमेटिक में आपको करना क्या है, बेसिकली आपको फोकस करना है कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक चीज़ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं कर सकते हो, आपको सीमैट ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है। इस वर्कशॉप में जो भी हमारे वर्कशॉप होंगे डेली बेसिस, वी कुड बी एक्चुअली ट्रेनिंग यू ऑन अ डेली बेसिस 6 घंटा। वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन द कंट्री जो सीमैट के 8 डेज के वर्कशॉप में आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे की आपको पढ़ाई देगा। आज हम चालू करते हैं। सो दिस इज डे 1, तो इसलिए हमने आज थोड़ा सा कम रखा है। हम 2.5 घंटा बात करेंगे अरिथमेटिक के, हम चैप्टर्स करेंगे जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है सीमैट के, वही हम करने वाले हैं। सो नंबर 1 इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक में जो टिपिकल क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वांट्स के बारे में, तो आपका अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज गोइंग टू बी अलजेब्रा एंड देन इट्स गोइंग टू बी ज्योमेट्री। ये दोनों भी चीज़ें डुएबल है। इसके जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो ज़्यादा होती नहीं है। ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगर जमनालाल बजाज चलना है, या फिर मुझे अगर सिडनम चलना है, या फिर अगर मुझे केजे सोमैया 98 परसेंटाइल प्लस पे अगर लेना है, या फिर जेबी 99.97 पे अगर लेना है, 25 में से आपकी रिक्वायरमेंट है 23 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने कल भी कहा था, ऑन एन एवरेज कोई भी बच्चा यहाँ पे हंसी खुशी आराम से 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन करेगा। इतने में हमारा काम नहीं होगा। हमें कम से कम यहाँ पे गाइस, कम से कम हमें यहाँ पे राउंड अबाउट 18 क्वेश्चंस की जरूरत है। अगर आप 25 में से 18 क्वेश्चन करते हो, योर लाइफ इज सॉर्टेड, यू आर देयर इन द गेम, और ये डुएबल है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर हम बात करेंगे तुम्हारा बेसिकली एलआर के बारे में, एलआर में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके, विच इज ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन आएगा। इसके भी हमने अच्छे खासे लेक्चर्स लगाए हैं। तो अगर आप देखो कि लॉजिक 1, लॉजिक 2 एंड लॉजिक 3, 3 से 4 लेक्चर्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू कवर एवरीथिंग। अगेन हम ये सीमैट लेवल भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे सीमैट के, वही हम कराएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे शॉर्टकट्स के बारे में, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो कैसे होता है उसके बारे में। पजल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, बट याद रखना हर एक पजल जरूरी नहीं होता है। बच्चा लोग हर एक पजल करता है, एंड दैट इज द रीजन समटाइम्स पजल्स बिकम डेथ कॉर्नर। डेथ कॉर्नर के बारे में भी मैं बात करूंगा, डिटेल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपका स्कोर लूज होने के चांसेस है। सो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे 3 से 4 लेक्चर मोर देन इनफ फॉर यू। यहाँ पे कोई भी एक एवरेज बच्चा 25 में से 16 से 18 की रेंज में आराम से स्कोर कर पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे आप स्कोर स्केल अप कर सकते हो। तो ये एक चीज है जो आपका स्कोर बूस्ट करने वाले हैं राइट आफ्टर क्वांटिटेटिव एबिलिटी। तो क्वांट्स अगर आपने कर लिया, अलॉन्ग विद एलआर, यू आर सॉर्टेड। वर्कशॉप में हम वही कराने वाले हैं डेली बेसिस पे 6 से 7 घंटा अगर आप पढ़ोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अभी आप बोलोगे सर 6 से 7 घंटा अगर हम पढ़ेंगे तो हम हमारी पढ़ाई कब करेंगे? गाइज सिंपल सी बात है, आपको खुद की पढ़ाई करनी है। आप मॉर्निंग में कर लो, आपको मॉक्स देनी है आप मॉर्निंग में कर लो, बस हमारे साथ
जुड़े रहो। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स हम कर रहे हैं वो जो क्वेश्चंस है वो पुराने के सीमेट के क्वेश्चंस है। जो भी क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा वो एग्जैक्टली सीमेट के लेवल पे होगा। आपका यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ाई होगा। बस आपको 2-2 घंटे की ब्रेक में पढ़ना है। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हो और ऊपर के 4 से 5 घंटा अगर आप पढ़ते हो, 11 से 12 घंटा पढ़ना अगले 8 दिन के लिए, यार ये आपका सीमेट अच्छा खासा कर देगा। और इतना पढ़ना आपको जरूरी पड़ेगा गाइस, इससे कम मैं बोल नहीं सकता 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो। यार ऑनेस्टली 1 घंटे में कुछ नहीं होता। इसलिए हम यार आपको दिन में 6 से 8 घंटे की कोचिंग देते हैं ताकि आप खुद को मोटिवेट करो। चलो मन नहीं कर रहा है मेरा पढ़ाई करने का, बट एटलीस्ट मैं लेक्चर स्टार्ट तो कर लूँ। जूम में लॉगिन करके बस मुझे बैठना है और मुझे क्वेश्चंस देखने हैं, फैकल्टी क्या बोल रहे हैं मुझे वो समझना है। इसलिए जब हम अभी जो हमारे सेशंस होने वाले हैं हम एग्जैक्टली सीमेट लेवल पे पढ़ाएंगे। हम डेफिनेटली बेसिक आपका कवर करेंगे, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर सीमेट ये भी हम करने वाले हैं। तो आपका बैठे बैठे पढ़ाई अच्छा खासा होने वाला है। सो लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी द अनदर थिंग। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन, ये डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा पंगे वाला हो सकता है, बिकॉज अगर ये कैलकुलेशन इंटेंसिव आ गया तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नेगेटिव में चले जाते हैं। गाइस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से रखना पड़ेगा। आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा 4 से लेके 6 क्वेश्चन के लिए। ये आपके इन माई पॉकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन माई पॉकेट मतलब ये आपको पॉकेट में डालने हैं। इसके लिए हमने एक डेटा इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे सेक्शन लगाया है जहाँ पे हम लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, कीस्लेट के बारे में भी बात करेंगे। हम शॉर्टकट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसको कम समय में कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे अगर हम आगे चलेंगे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप हमारा शेड्यूल देखते हो डेली बेसिस पे वी आर डूइंग वर्बल ग्रामर, डेली बेसिस पे हो रहा है। अगर आप देखोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ पे सेशन लूँगा कल। सो मेरा सेशन कल होगा जहाँ पे मैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बात करूँगा, बिकॉज VARC प्लस क्रिटिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे बच्चों की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर मैं अजम्पशन के बारे में बात करूँ या फिर मैं आर्गुमेंट के बारे में बात करूँ, यार यहाँ पे हमारे बने बनाए रूल्स हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के हमारे 14 बने बनाए रूल्स है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको खाली लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हमने करे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है 2000 में। दिस इज द प्राइस दैट वी आर चार्जिंग। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं एम टेलिंग यू। सो यहाँ पे 14 रूल्स है, उसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं कल बात करूंगा। अजम्पशन का एक रूल होता है, रूल ऑफ नेगेशन। दैट इज द बेस्ट रूल इन द वर्ल्ड टू क्रैक अजम्पशन विथ 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी फॉर कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो। सेम गोज फॉर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए भी मैंने मेरे कुछ रूल्स बनाए हैं। वो रूल्स 100% अप्लाई होते हैं टू गिव यू गाइस 100% एक्यूरेसी। सो हर एक बच्चा यहाँ पे वर्बल एबिलिटी के पीछे भागेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पीछे भागेगा, बट भाई मेरे योर क्रिटिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जहाँ पे लोग नेगेटिव में चलते हैं वहाँ पे तुम पॉजिटिव में चलो, प्लस मार्क्स लेके आओ, तुम्हारा स्कोर सॉर्टेड है। वर्बल एबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, बच्चों को कंसर्न था, तो अगर आप देखोगे वर्बल एबिलिटी के लिए वी आर डूइंग सेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन idioms, sessions based on idioms, session based on vocabulary, session based on reading comprehension। हर दिन आपका लेक्चर लगेगा जहाँ पे हम वर्बल एबिलिटी भी करने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर भी मैं खुद से लेने वाला हूँ अलॉन्ग विथ क्रिटिकल रीजनिंग। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट ईयर 6 आए थे तो आपका वर्बल एबिलिटी वाला सेगमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, पर यहाँ पे आप खींच सकते हो आपका थोड़ा बहुत स्कोर। बट अगेन वर्बल एबिलिटी आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। मेरा यही कोशिश है कि हमारे इस सेक्शन में हम उतनी ही वोकैब करेंगे जितना एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। हम हर एक चीज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड लाइक प्यूसिलैनिमस, इसका मतलब होता है कावर्ड, ये सीमैट के लेवल का नहीं है, ये सीमैट में नहीं पूछा जाएगा। अ वर्ड लाइक दिलेतांते, राइट, इसका सिनोनिम क्या है, रूकी, इसका सिनोनिम क्या है, न्यूबी, राइट। ये दिलेतांते काइंड ऑफ अ वर्ड सीमैट में नहीं आ सकता। सीमैट में आपको वर्ड्स आएंगे स्वाव, न्यूबी, रूकी, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, इजी लेवल पे वर्ड्स आएंगे। इक्का दुक्का वर्ड्स आपको टफ आएंगे, पर उसमें टाइम डालना इज नॉट ए सेंसिबल थिंग, बिकॉज वी आर 8 days अवे फ्रॉम क्या सीमैट, 9 days अवे फ्रॉम सीमैट। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पर स्टडी यहाँ पे करनी है। एंड दैट्स द रीज़न अगर आप देखोगे इस वर्कशॉप में हम वही चीज़ें करवा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। आपको हर दिन हमारे साथ बैठ के ये लेक्चर्स कराने हैं। जो हैंडआउट्स हमने दिए वो हैंडआउट्स आपको करनी है। इसके साथ हम आपको मॉक्स भी देने वाले हैं। आप मॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे हम आपको 10 मॉक्स देंगे, फुल लेंथ मॉक्स, प्लस आपको सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मॉक्स भी
मिलने वाले हैं। मैंने कल भी कहा था 12 मॉक्स का आपका टारगेट होगा, कुछ मॉक्स आपको पैसिव देने हैं, कुछ मॉक आपको एक्टिव में देने हैं। एक्टिव में आप 5 मॉक्स दे दो, बाकी के ऊपर के जो 5 से 6 मॉक है आप उसको पैसिवली दे दो। सेक्शनल मॉक्स भी आप पैसिवली दे सकते हो, बट हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। रही बात आपके क्वांट्स के बारे में, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूँ, मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम ये थोड़ा सा अगर आपका डामाडोल भी हो गया तो भी चलेगा, बट AAG इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर अरिथमेटिक अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री नहीं आता तो पूरा मॉडर्न मैथ्स कर ले। सर अलजेब्रा नहीं आता तो बेटा थोड़ा मॉडर्न मैथ्स कर ले और ज्योमेट्री कर ले। आपको एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये वर्कशॉप हमारा आज से लॉन्च हो रहा है। वी आर चार्जिंग 2000 ओनली फॉर द वर्कशॉप। जहाँ ही बात जीके की, जीके में हमारे डैशबोर्ड में हमने इतना सारा कंटेंट डाला है। हर महीने का करंट अफेयर्स हमने डाला है। हमने स्टैटिक चीजें भी डाली है, जैसे इंडियन हेरिटेज हो गया, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नदी नाले हो गया। यार ये नदी नाले अभी नहीं आता, ये बकवास, अभी ये पुराना हो गया एकदम। गोदावरी, नर्मदा, सिंधु वगैरह ये नहीं पूछता है। ये पहले ये डांसेस शायद से पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डांस खेला जाता है। कैपिटल शायद से पूछ सकता है, बट अगेन कैपिटल करना जरूरी नहीं है। आप करेंसी वगैरह कर सकते हो, उसके भी शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, तो उतना ही करना है जितना जरूरी है। स्टैटिक जीके इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे करंट अफेयर का सवाल है उसकी PDF भर भर के आपको वहाँ पे मिलेगी। ऑलरेडी आपको जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए हैं C2C में, उसका वीडियो का एक्सेस भी मिलेगा, प्लस ये जो हम डेली बेसिस पे कराएंगे आपको उसका भी आइडिया मिलेगा। जमनालाल बजाज के लिए आपका स्कोर होना चाहिए 320 से लेके 340 से आपका टारगेट होना चाहिए। योर टारगेट शुड बी आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन या 90++ ऑन एन एवरेज लेवल। अगर मैं बात करूं जिस टाइम पेपर इजी आता है, मैंने देखे बच्चे 95++ अटेम्प्ट करते हुए अच्छा खासा, और अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है फिर भी आपका 80 का अटेम्प्ट होगा। अब इसमें डरना नहीं है, पेपर टफ आएगा तो जमनालाल बजाज का कट ऑफ लास्ट ईयर 320 था, इस बार 280 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। और अगर पेपर बहुत इजी आया, लास्ट ईयर 320 था, इस बार 360 भी हो सकता है। एक साल में 360 भी हुआ था, 372 का टॉपर था। सो यू नेवर नो, पेपर अगर इजी आएगा आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका अटेम्प्ट इवेंचुअली बढ़ेगा। बट यस, योर टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड बी राउंड अबाउट 80। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो मान लो अगर मैं राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन अगर मैं LR में पकड़ता हूँ, अगर मैं राउंड अबाउट मान लो जैसे 20 क्वेश्चन अगर हम पकड़ते LR में, अगर हम 10 क्वेश्चन पकड़ते GK में, अगर हम 18 क्वेश्चन पकड़ते क्वांट्स में, राइट। और अगर मान लो राउंड अबाउट 16 क्वेश्चंस भी अगर हम पकड़ते हैं तुम्हारे वर्बल वाले इसमें, तो भी मेरे ख्याल से आपका मोटा मोटी अटेम्प्ट यहाँ पे अच्छा होने वाला है। बट ये क्या ये अटेम्प्ट आपको JBIMS लेके जाएगा, आई डोंट नो, डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा, बट दिस विल गिव यू रिस्पेक्टेबल स्कोर। सो गाइज यहाँ पे वर्कशॉप में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। एंड राउंड अबाउट 30 मार्च को मैं D-Day स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वर्कशॉप में हमने हर एक चीज़ कवर करनी है गाइज। आपको बस आपका टाइम देना है, आपको डेडिकेशन देना है, एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इन द मॉर्निंग व्हाट यू कैन डू इज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारी जो क्लासेस है वो 4 बजे चालू होती है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2-3 बजे तक 4-5 घंटे आपके पास है। आप उसमें एक आध मॉक देख सकते हो, मॉक के बाद एनालिसिस कर सकते हो और ये पढ़ाई भी कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। इफ यू वांट टू जॉइन अस, हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है एक्चुअली, पेमेंट गेटवे में हमारा एक्चुअली इशू है। वेबसाइट इज वर्किंग फाइन, बट पेमेंट गेटवे में इशू होने की वजह से वहाँ से पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ऑन गूगल पे नाउ। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे पूरे डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप आज नहीं ज्वाइन कर सकते, आप कल भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका मैराथन वर्कशॉप एक पूरी रिविजन होगी और CMAT ओरिएंटेड ही काम होगा। सो गाइज इफ यू आर सीरियस अबाउट CMAT, kindly join this workshop. You will definitely see the difference in your preparation. I wish you all the very best. I would love to see you in the workshop. If you want to join us, the numbers are given in the description. The amount, the fees, and also the GP number is given there. Kindly get in touch with us. My team will help you. Guys, that's it from my side. बहुत ज़्यादा टाइम है, 8 दिन भी आपके पास अच्छे खासे है। अगर आप जम के पढ़ाई करोगे तो अगर अगले 8 दिन में अगर आपने 10 से 12 घंटा भी दे दिया, you'd never know, you might be able to get 330, 340+ का स्कोर। So guys, with that note, thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.